अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आपको एक प्यारा सा खूबसूरत क़िस्सा सुनाना चाहता हूं। क़िस्सा कुछ यूँ है कि एक औरत अपने घर से बाहर निकलती है, सुबह का टाइम होता है। घर के दरवाजे पर उसे 3 बुज़ुर्ग बैठे हुए मिलते हैं। उन तीनों बुज़ुर्गों की हैसियत, उनका हुलिया कुछ ऐसा होता है जिससे इस औरत को एहसास होता है कि तीनों भूखे प्यासे हैं, अजनबी हैं, चलो इनको कुछ खिला पिला देते हैं क्योंकि कई दिनों से भूखे लग रहे हैं। वो औरत उन लोगों से कहती है कि आप अजनबी हैं, भूखे प्यासे लग रहे हैं, मेरे घर आइए, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ, आपको खाना देना चाहती हूँ। उन तीनों ने पूछा कि आपका शौहर आपके घर पर मौजूद है? औरत ने कहा कि नहीं, मेरा शौहर अभी मौजूद नहीं है। उन तीनों बुज़ुर्गों ने कहा कि जब आपका खाविंद, आपका शौहर आपके घर पर मौजूद नहीं है तो हम आपके यहाँ अभी नहीं जा सकते हैं। जब आपका शौहर आपके घर पर आ जाए फिर हम अंदर आ सकते हैं। शाम हुई, उसके शौहर आ गए। शौहर से औरत ने तज़किरा किया कि घर के दरवाजे के बाहर 3 लोग बैठे हुए हैं, अजनबी हैं, भूखे प्यासे लग रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें अंदर बुला लिया जाए। सुबह में मैंने तज़किरा किया था तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे शौहर आ जाए तो तुम उन्हें अंदर बुला लेना। शौहर ने कहा कि ठीक है, तीनों को अंदर बुला लाओ, उन्हें खाना पीना खिला दो। औरत बाहर गई, तीनों अजनबी वहीं बैठे हुए थे, दरवाजे पर मिले उन्हें और उन्हें औरत ने कहा कि आप मेरे घर चलिए, आप सब, हम आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं, आपको खाना खिलाना चाहते हैं। उन तीनों ने कहा कि हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, हम में से कोई एक ही अंदर एक वक्त में जा सकता है। औरत को हैरानी हुई, ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, आप तीनों अंदर क्यों नहीं चल सकते हैं? उसके बाद एक शख्स ने कहा कि मेरा नाम माल है। दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा इसका नाम कामयाबी है। तीसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा इसका नाम मोहब्बत है। माल, कामयाबी, मोहब्बत, हम तीनों में से कोई एक ही आपके घर में जा सकता है। अब जाइए, अपने घर वालों से, अपने शौहर से मशवरा कर लीजिए कि हम में से किसको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। औरत घर गई, अपने शौहर को उसने पूरा माजरा बताया और उनसे मशवरा किया कि किसको अंदर बुलाया जाए। शौहर ने कहा कि अरे मोहब्बत, कामयाबी को छोड़ो, माल को बुला लो, हमारे घर में पैसों की ढेर लग जाएगी, माल आ जाएगा, तो तुम माल को बुला लो, दूसरों को छोड़ो। बीवी ने कहा कि नहीं, माल को क्यों बुला लेते हैं, कामयाबी को बुला लेते हैं, कामयाबी है तो उसमें माल भी मिल जाएगा, इसलिए माल को छोड़े, हम कामयाबी को बुला लेते हैं। उनकी बातें उनके घर में उनकी बहू सुन रही थी। बहू रूम से बाहर निकली और उसने कहा कि अब्बू अम्मी, आप क्यों झगड़ रहे हैं माल और कामयाबी के लिए? मैं चाहती हूँ कि मोहब्बत को बुला लिया जाए। नई नवेली दुल्हन थी, ससुर जी को बहू की बात माननी पड़ी और ससुर जी ने फैसला किया। बीवी से कहा जाओ बाहर से और जो मोहब्बत है उनको अंदर बुलाकर ले आओ। बीवी बाहर गई और उन तीनों शख्स जो अजनबी बैठे हुए थे उनसे कहा कि तुम में मोहब्बत कौन है? एक ने कहा मैं हूँ मोहब्बत का, आप मेरे साथ चलिए, हम आपकी मेज़बानी करेंगे। जब मोहब्बत आगे बढ़ने लगा, उनकी बीवी उससे आगे चल रही थी घर में दाखिल होने के लिए, तो माल और कामयाबी भी उसके पीछे चल पड़े। उनकी बीवी ने, औरत ने कहा कि हमने सिर्फ मोहब्बत को दावत दी है, तुम दोनों को नहीं, तुम दोनों क्यों साथ आ रहे हो? तो माल और कामयाबी ने जवाब दिया कि जब आपने मोहब्बत को बुलाया है तो यकीनी तौर पर हम भी उसके साथ आएंगे। अगर आप मोहब्बत के अलावा कामयाबी को बुलाती या माल को बुलाती तो फिर हम में से कोई एक ही जाता जिसको आप बुलाती, लेकिन आपने मोहब्बत को बुलाया है तो माल भी आपके साथ जाएगा और कामयाबी भी आपके साथ जाएगी। इस वाक़े का या इस क़िस्से का ख़ुलासा ये कि अगर आप मोहब्बत को तरजीह देते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, दौलत भी होगी, ज़िंदगी आपकी खुशगवार रहेगी। अगर आप ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत को तरजीह नहीं देते, नफ़रत को जगह देते हैं, अना को जगह देते हैं, तो ना तो माल आपके हिस्से में आएगा, ना कामयाबी आपके हिस्से में आएगी और ज़िंदगी आपकी खुशकी में गुजर जाएगी, उचाटपन पूरी ज़िंदगी में रहेगा। इसलिए माल के चक्कर में अजीज़ों से मोहब्बत करना, अपनों से मोहब्बत करना बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बत हमारी तरजीहात का हिस्सा रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर अजीज़ों, रिश्तेदारों, प्यारों, पड़ोसियों, सबसे मोहब्बत करनी चाहिए और नफ़रत को ज़िंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए।